नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एट पुणे फीटल केयर सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग टू दिस, लेट अस डिस्कस बेसिक्स। बेसिक्स मतलब जेनेटिक्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। सो ह्यूमन बॉडी या मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जो जोड़ी में आते हैं, जिसको 23 पेयर्स बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब बच्चे का निर्माण होता है तो किसी कारण कभी कभी कोई गुणसूत्र में व्यंग होता है या अबनॉर्मल होते हैं, जिसको हम जेनेटिक टेस्टिंग द्वारा जांच करते हैं। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस या फिर कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे करते हैं। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या फिर एमनियोसेंटेसिस हम कब करते हैं? जब कोई गुणसूत्र में व्यंग हो या कोई व्यंग आनुवंशिक हो, यानी फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या फिर माता पिता उसके कैरियर हो, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, या फिर कोई फैमिली में ऐसे बच्चा हो जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर हो, तो वह जेनेटिक डिसऑर्डर हम इस फीटस में टेस्ट कर सकते हैं प्रेजेंट प्रेगनेंसी में। सेकेंड रीजन क्यों एमनियोसेंटेसिस करते हैं, जब कोई सोनोग्राफी के टाइम पे बेबी में अबनॉर्मलिटी दिखती है तो वो जेनेटिक से रिलेटेड हो सकती है। इस कारण हमें एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग करना पड़ता है। थर्ड रीजन, जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या 12 to 13 वीक्स में डबल मार्कर टेस्ट करते हैं, या फिर बाद में क्वाड्रुपल मार्कर या कभी कभी ट्रिपल मार्कर करते हैं, या फिर NIPT करते हैं, और वो स्क्रीन पॉजिटिव आता है, तब हमें डाउन सिंड्रोम कंफर्म करने के लिए या कोई एन्यूप्लॉइडी कंफर्म करने के लिए हमें एमनियोसेंटेसिस करना पड़ता है। ये जो सारे ब्लड टेस्ट होते हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। दे डोंट टेल यू दैट द बेबी हैज दैट डिसऑर्डर। वो हमें सिर्फ बताते हैं कि बाबा आप रिस्क पे हो तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करके देखो। इसीलिए हमें कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या फिर एमनियोसेंटेसिस करना पड़ता है। ये टेस्ट हम कब करते हैं? कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग हम लोग 12 to 13 वीक्स पे करते हैं और एमनियोसेंटेसिस 16 वीक्स के बाद में करते हैं। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कभी भी 11 वीक्स के पहले नहीं करते, एमनियोसेंटेसिस 16 वीक्स के पहले नहीं करते हैं। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग क्या होता है? जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और जब फीटस तैयार होता है, उसके साथ साथ और एक ऑर्गन तैयार होता है जिसको प्लासेंटा बोलते हैं या अपरा बोलते हैं। ये जो है, इसमें मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड दोनों सर्कुलेट होता है और वह फिल्टर होके बेबी में जाता है, जिसके कारण बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। सोनोग्राफी में अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर को प्लासेंटा बोलते हैं, और ये जो ब्लैक है ये एमनियोटिक फ्लूइड है और ये बेबी है। जब हम कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग करते हैं, मतलब हम लोग कोरियन मतलब प्लासेंटा और उसके जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं उसको विलस बोलते हैं। तो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग में हम लोग नीडल प्लासेंटा में डालते हैं और प्लासेंटल टिश्यू एस्पिरेट करते हैं। सिमिलरली एमनियोसेंटेसिस में नीडल जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में। ये जो ब्लैक है ये सारा एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को घेरता है, बच्चे को पोषण करता है और सुरक्षित रखता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं। अब ये दोनों टेस्ट हम कैसे करते हैं? ये दोनों टेस्ट हाईली ट्रेन्ड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। ये टेस्ट अल्ट्रासाउंड गाइडेड होते हैं। जब इन्वेजिव होते हैं, इन्वेजिव मतलब नीडल डालनी पड़ती है, वो नीडल बहुत थिन होती है, इसलिए पेन कम होता है। अल्ट्रासाउंड में देखते देखते हम लोग यह नीडल यूट्रस से एमनियोटिक फ्लूइड या फिर प्लासेंटा में डालते हैं। दिस प्रोसीजर हैज टू बी डन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, जिसके वजह से हम लोग बच्चे को टच नहीं करते हैं और प्रोसीजर फास्ट होता है, इसलिए पेन कम होता है। ये प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को क्या तकलीफ होती है? रूटीनली कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या फिर एमनियोसेंटेसिस डे केयर प्रोसीजर होता है। एडमिशन की ज़रूरत नहीं रहती है, उसमें खाने पीने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है।
तो प्रोसीजर करते समय जब नीडल डालते हैं तो उस टाइम पे पेशेंट को हल्का सा पेन हो सकता है, जैसे मेंसेस के टाइम पे होता है, जिसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प बोलते हैं। प्रोसीजर करने के बाद जब पेशेंट रेस्ट करती है वो पेन अपने आप कम होने लगता है एंड पेशेंट कैन स्टार्ट वॉकिंग आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द प्रोसीजर एंड गेट बैक टू वर्क, मतलब पेशेंट अपने अपने काम पे जा सकते हैं नेक्स्ट डे पे। कंक्लूजन में व्हाट आई वांट टू टेल इज कि एमनियोसेंटेसिस और सीवीएस जैसे प्रोसीजर हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेन पर्सन दैट इज फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट करते हैं। सेकेंडली ये ही डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होती है। वी शुड नॉट गेट पैनिक व्हेन यू गेट अ स्क्रीन पॉजिटिव रिपोर्ट ऑन डबल मार्कर और NIPT। थर्ड, जब कोई स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटी दिखती है सोनोग्राफी में तो उसका जेनेटिक कोरिलेशन है या नहीं वो देखना जरूरी होता है, और जब कोई जेनेटिक कोरिलेशन मिलता है तो हम लोग जेनेटिक काउंसलर दैट इज क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, और फिर उसका बेबी पे क्या इफेक्ट होने वाला है वी कैन बेटर टेल यू। सो यह थी बेसिक जानकारी एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग के बारे में। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें बिल्कुल बेहिचक कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू।